आज की वीडियो में हम प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शंस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? इसमें हम इंटरप्राइज वैल्यू फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रांजैक्शंस। हम जितनी भी सिमिलर कंपनी होती है अपनी टारगेट कंपनी से, उसकी प्रीवियस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को इकट्ठा करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसकी बेस पे एक पूल जनरेट करते हैं जो कि हमारी कंपनी से नियरेस्ट कंपनीज जितनी भी होती हैं उनको ग्रेजुअली डिफरेंट पैरामीटर के बेस पे फिल्टर करते हैं। देन उसके बाद हम एक रेंज सेलेक्ट करते हैं जिसके बेस पे हम अपनी टारगेट कंपनी की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम एंटरप्राइज वैल्यू ही फाइंड करते हैं। हम ये क्यों करते हैं एनालिसिस? हम ये इसलिए करते हैं, इसके बेसिकली तीन पर्पस होते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन ये मेन तीन पर्पस हैं। एक है रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरा है मर्जर, तीसरा है एक्विजिशंस। जैसे कि इधर आप देख रहे हैं जो मकासद हैं इसके उसी में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि एक मर्जर एंड एक्विजिशन की अगर बात करें तो एक जो होगी कंपनी वो मर्ज हो रही होगी और एक कंपनी उसको एक्वायर कर रही होगी। तो इस तरह का जो डीलिंग जहां भी होगी वहां इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू इंटरप्राइज वैल्यू फाइंड की जाएगी और उस इंटरप्राइज वैल्यू की बेस पे जो है ये डील फाइनल होगी। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल इस एनालिसिस में बहुत अहम होता है और इंटरप्राइज वैल्यू जो फाइंड की जाती है उसी की बेस पे सारे जो जो डील है वो फाइनल होती है और प्रोसेस होती है। इसमें दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बाज औक़ात जो खरीदने वाली कंपनी है वो टारगेट कंपनी को बाज औक़ात ज्यादा पे करती है। वो ज्यादा क्यों पे करती है उसके मेन दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। वो एस्पेक्ट्स हैं कंट्रोल प्रीमियम और दूसरा है सिनर्जीज। कंट्रोल प्रीमियम ये है कि जो टारगेट कंपनी है वो अमूमन छोटी कंपनी होती है, तो बड़ी कंपनी जो है वो अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए जो अपना सेक्टर है उसमें अपने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए वो कंट्रोल प्रीमियम देती है। जितना एंटरप्राइज वैल्यू एक्सट्रैक्ट की होती है उससे ज्यादा पे करती है बाज़ औक़ात टू मेक द डील फाइनल। दूसरा है सिनर्जीज इफेक्ट। बाज़ औक़ात एक छोटी कंपनी के पास भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल या लर्निंग स्किल्स होती हैं या मार्केट ऐसी होती है जिसको उन्होंने टारगेट किया होता है कि वो जब पेरेंट कंपनी के पास आएगी या जो एक्वायरर है उसके पास आएगी वो कंपनी, तो उनका जो नेट अफेक्ट है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इस तरह की सिनर्जीज को भी इस डील्स में या एनालिसिस में मद्देनजर रखा जाता है। इस एनालिसिस की बेस पे जो एंटरप्राइज वैल्यू फाइंड की जाती है उसको और जो कंट्रोल प्रीमियम और सिनर्जीज हैं इनका एड ऑन इफेक्ट जो होता है वो एक्चुअल जो होता है प्राइस होती है। तो प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस के फर्दर 5 टाइप मतलब स्टेप्स हैं जिनमें हम ये कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप है सिलेक्ट द यूनिवर्स ऑफ कंपेरेबल एक्विजिशन। इस स्टेप में हम टारगेट कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं। फंडामेंटल से मुराद कंपनी का साइज, सेक्टर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इस तरह के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका हम स्टडी करते हैं। उन्हीं स्टडी की बेस पे हम एक पूल बनाते हैं और ये देखते हैं कि वो कंपनीज जो है वो प्रीवियस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व रही हैं। ट्रांजैक्शन से मुराद यहाँ मर्जर, एक्विजिशन या इस टाइप के सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर वो कंपनी इस तरह की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रही है तो हम उसे पूल में रहने देते हैं, अदरवाइज हम उसे निकाल देते हैं। तो पहले स्टेप में हम सिमिलर कंपनीज जो कि प्रीवियसली किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको इकट्ठा करते हैं। इसमें जो पब्लिक कंपनीज हैं उनका डाटा इजीली मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनका डाटा मिलना मुश्किल होता है, उनमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है उन वो जितना पुराना होगा, जिसकी हिस्ट्री जितनी ज़्यादा होगी इस तरह की ट्रांजैक्शन में, उसके लिए काम करना उतना ही ईजी होगा। सेकंड स्टेप है लोकेट द नेसेसरी डील रिलेटेड एंड नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें यह है कि हम जो भी कंपनीज हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं, ज़ाहिर है उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका तो हमें पता चल गया कि उनके ट्रांजैक्शंस की हैं और उनकी बेस पे हमने फैसला करना है। लेकिन वो
तमाम ट्रांजैक्शन जो है उनको इकट्ठा करना और उनको सबसे पहले लोकेट करना और फिर उनको गैदर करके उससे नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, ये हमारा स्टेप 2 होता है। जो थर्ड स्टेप है उसमें हम डिफरेंट स्टैटिस्टिक रेशियोज और ट्रेडिंग मल्टीपल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने डाटा गैदर किया होता है उसको हम स्टैटिस्टिकली उसको डिफरेंट टूल्स के थ्रू हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, उसकी एक एक लेआउट बनाते हैं जिसकी बेस पे हमने ट्रेडिंग मल्टीपल्स फाइंड करने होते हैं। इसमें हम एनालाइज करते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक को, उसके बाद रेशियोज को आपस में कंपेयर करते हैं अपने टारगेट कंपनी से रिलेटेड के वो रिलेटेड हैं या नहीं है, और उसी के बेस पे हम मल्टीपल्स बनाते हैं। मल्टीपल्स की बेस पे हम फिल्टर आउट करते हैं, जो हमारी टारगेट कंपनी से नज़दीक कंपनी होती हैं उनको रहने देते हैं, बाकियों को हम फ्लश आउट कर देते हैं। जो फोर्थ स्टेप है कि हम जो कंपेरेबल एक्विजिशंस हमारे पास जो कंपनीज रह जाती हैं उस पूल में उनके हम बेंच मार्किंग करते हैं। उनके बेंच मार्किंग के बेस पे जो हमारे नज़दीक तरीन कंपनीज होती हैं उनको रहने देते हैं, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ पे आके हमारे पास जो कंपनीज का पूल है वो नैरो डाउन हो जाता है और हमारे पास लिमिटेड कंपनीज बचती हैं। लास्ट स्टेप में हम उसको जो हमारे पास 1 to 3 कंपनीज बचती हैं, तो 2 से 3 कंपनीज जो बचती हैं उनका हम ड्रॉ करते हैं और एक रेंज डिसाइड कर देते हैं अपनी टारगेट कंपनी से रिलेटेड। यहाँ जो टारगेट कंपनी से रिलेटेड जो हम रेंज ड्रॉ करते हैं वो बेस होती है जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन उस कंपनी ने की होती हैं। फॉर एग्जांपल जो नियरेस्ट फ्यूचर में और हमारी कंपनी की जितनी क्लोजेस्ट कंपनी होगी उसका डाटा हम उठाएंगे और अपनी कंपनीज पे अप्लाई कर देंगे। कंपेरेबल एनालिसिस और प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ये फर्क है कि यहाँ पे इंटर वैल्यू जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो हमें डायरेक्ट मिल जाती है, उसमें हम डिस्काउंट फैक्टर लगा के उसको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस में हमें डिफरेंट रेशियोज को आपस में एडजस्ट करके वैल्यूज निकालनी पड़ती थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।